तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ये तीनों क्रॉसेस पढ़ा था। अब अपन यहाँ पे मेंडल ने जो क्रॉसेस के थ्रू लॉस बताए थे या फिर जो प्रिंसिपल्स बताए थे, अब अपन उसको पढ़ेंगे। तो अब अपन देखेंगे लॉस या फिर अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कि मेंडल ने जो लॉज बताए थे या फिर जो प्रिंसिपल बताए थे इनहेरिटेंस का, वो अपन पढ़ेंगे। और ये जो था अपन लिख सकते हैं गिवन बाय मेंडल। ये किसने बताया था इसके बारे में? मेंडल ने बताया था। क्योंकि इसे मेंडल ने बताया था तो इसे अपन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो अब अपन लॉस पढ़ना चालू करेंगे। तो टोटल मेंडल ने जो लॉस बताए थे वो 3 लॉस बताए थे। कौन से थे अपन देखते हैं। सबसे पहला लॉ जो बताया था ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ जो था ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ जो था ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर इसे सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है, तो लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं। बट यहाँ टर्म जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेग्रीगेशन। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ जो था ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब अपन एक एक करके सारे लॉस को पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला लॉ अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब होता क्या है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं अपन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब भी अपन 2 प्योर लाइन पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं, करवाया जाता है, तो हमेशा F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और वो जो कैरेक्टर हमेशा जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है F1 जनरेशन में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? अपन सिंपली बोल सकते हैं कि जब भी प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो इस क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन मिलता है अपने को, उस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कैरेक्टर होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी समझ सकते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी समझ सकते हैं, और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस से भी समझ सकते हैं। क्यों मोनो, डाई और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो अपन देखा था फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हुआ था। सारे प्लांट मेरे को टॉल मिले थे। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं मैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी मेरे को फर्स्ट जनरेशन में टॉल और वायलेट प्लांट्स मिले थे मेरे को। और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो मेरे को फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट्स विद वायलेट फ्लावर्स और एक्सियल पोजीशन मिली थी मेरे को। तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर 2 प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में अगर अपन ब्रीडिंग की प्रोसेस करवाते हैं या फिर क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और वो जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला है। अगर समझना है तो अपन देखते हैं, ये जैसे मान लो पेरेंट है, एक है टॉल पेरेंट, एक है ड्वार्फ पेरेंट। ये अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट जो लिया है ये है प्योर लाइन पेरेंट है। मेंडल के अकॉर्डिंग जितने भी क्रॉस करते हैं वहां पे जो पेरेंट्स लिए जाते हैं वो कैसे पेरेंट होते हैं? प्योर लाइन पेरेंट होते हैं। तो ये टॉल पेरेंट हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, और ड्वार्फ पेरेंट इसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी। पहले गमिट्स बनेंगे इनके, इसका बनेगा कैपिटल टी एक गमिट और दूसरा गमिट बनेगा कैपिटल टी। इसका एक गमिट बनेगा स्मॉल टी और इसका एक गमिट बनेगा स्मॉल टी। तो इस तरीके से 2 गमिट इस पेरेंट के और 2 गमिट इस पेरेंट के मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक पेरेंट के गमेट्स लिख दिया, यहाँ पे दूसरे पेरेंट्स के गमेट लिख दिया। अब यहाँ पे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स देखे तो सारे ऑफस्प्रिंग्स जो मिल रहे हो मेरे को कैसे ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं? टॉल ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग मेरे को टॉल ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। और जो जीनोटाइप मिल रहा है कैसा मिल रहा है? ये मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में बात करूं मैं तो कैपिटल टी कैसा है? एक डोमिनेंट अलील है। और अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो हमेशा क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जितने भी प्लांट मेरे को यहाँ पे मिले कैसे मिले? टॉल प्लांट। तो वही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब भी अपन प्योर लाइन पेरेंट, एक पेरेंट ये, जब भी प्योर लाइन पेरेंट के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद जो अपने को रिजल्ट मिलता है या F1 जनरेशन मिलता है, जो अपने को F1 जनरेशन मिलता है,
इस F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और वो जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और मेरे को चारों प्लांट यहाँ पे टॉल प्लांट मिले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो कहाँ गया। क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि जो रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी वाले जो अलील्स से ये कहाँ गए। स्मॉल टी वाले अलील्स भी है, यहाँ पे जो मेरे को पेरेंट मिल रहा है या फिर जो सॉरी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। कैपिटल टी भी है इसके पास और स्मॉल टी भी है। अब बात आती है कि रिसेसिव अलील अपने को कब मिलेगा, तो रिसेसिव अलील जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलता है, बट ये सेकेंड जनरेशन में मिल जाता है। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब अपन देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अपन सेकेंड लॉ पढ़ना चालू करते हैं। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। चलो तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करें तो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसमें बोला जाता है ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन टू alleles get segregated और separated। चलो इसके बारे में समझते हैं अपन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझते हैं। तो अपने को पता है कि अलील्स जो होते हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अलील्स जो होते हैं पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लो मैं दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहा हूँ, एक टॉल पेरेंट है और एक ड्वार्फ पेरेंट है, और ये दोनों जो पेरेंट्स है कैसे पेरेंट है, ये मान लो प्योर लाइन पेरेंट है। तो अलील्स जो टॉल पेरेंट के पास होंगे वो क्या होगा, कैपिटल टी, और ड्वार्फ पेरेंट के पास जो अलील होंगे वो स्मॉल टी होगा। यहाँ पे मैं दो बार कैपिटल टी लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो अलील्स प्रेजेंट है कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है। अलील्स यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है और ड्वार्फ में भी अलील पेयर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया पेरेंट। अब नेक्स्ट जो स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि यहाँ पे गमेट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। और गमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है, ये जो अलील्स पेयर में प्रेजेंट है ये अलील्स सेपरेट होते हैं या फिर सेग्रीगेट होते हैं, और इसी को बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन। क्या लिखा है मैंने लिखा है ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन टू अलील्स गेट सेग्रीगेटेड और सेपरेट। ये जो दो अलील्स जो पेयर में प्रेजेंट है ये गमेट फॉर्मेशन के वक्त सेग्रीगेट हो जाते हैं या फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर मैं गमेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जब गमेट बनेगा तो दो गमेट बनेंगे। ये एक गमेट बना जिसमें एक अलील प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे दूसरा गमेट बनेगा जिसमें दूसरा कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी दो गमेट बनेंगे, एक स्मॉल टी एक गमेट में रहेगा और दूसरा स्मॉल टी दूसरे गमेट में रहेगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करें तो सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है सेपरेशन। और सेपरेशन कब देखा जाता है, सेपरेशन देखा जाता है ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। ये जो अलील्स जो पेयर में प्रेजेंट रहते हैं ये गमेट फॉर्मेशन के वक्त अलग अलग गमेट में जाते वक्त सेपरेट हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है। ये दोनों लॉ को अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं। अब अपन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब अपन थर्ड लॉ पढ़ना चालू करते हैं। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो तो जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझ सकते, इसको डायहाइब्रिड क्रॉस से समझा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको डायहाइब्रिड क्रॉस से समझा जा सकता है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझा जा सकता है। तो चलो अपन डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में जो दो कैरेक्टर्स लूंगा मैं वो होगा हाइट ऑफ स्टेम, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो डॉफ होगा। और यहाँ पे जो दूसरा अपन कैरेक्टर लेंगे वो होगा फ्लावर कलर। एक होगा डोमिनेंट कलर होगा वायलेट और रेसेसिव कलर होगा व्हाइट। तो चलो अपन क्रॉस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, प्योर लाइन पेरेंट होंगे। तो मैंने ले लिया एक पेरेंट टॉल और एक पेरेंट ले लिया मैंने वायलेट। अगला पेरेंट ले लिया मैंने ड्वार्फ और एक पेरेंट ले लिया है वाइट। तो मेरे पास दो पेरेंट है, एक पेरेंट में दो कैरेक्टर्स है, एक हाइट का कैरेक्टर है, एक फ्लावर के कलर का कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी, कैपिटल वी। इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी, स्मॉल वी। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सेकंड स्टेप होती है गमेट फॉर्मेशन की। तो अब अपन इसके गमेट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 गमेट बनेंगे और वो 4 गमेट क्या होंगे, वो होंगे कैपिटल टी, कैपिटल वी।
और इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल टी और कैपिटल वी 4 बार गमिट बनेंगे। यहाँ पे कितने गमिट बनेंगे, यहाँ पे भी 4 गमिट बनेंगे और वो 4 गमिट होंगे स्मॉल टी स्मॉल वी, तो इसको मैंने लिख दिया स्मॉल टी स्मॉल वी इंटू 4। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। चलो तो F1 जनरेशन में क्या देखते हैं उसको अपन समझते हैं। F1 जनरेशन में 4 गमिट्स इधर लिख दूंगा, 4 गमिट्स इधर लिख दूंगा और मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को ऑफस्प्रिंग पॉसिबल आउटकम मिल जाएगा ऑफस्प्रिंग का। चलो तो एक अपन ने यहाँ लिख दिया और एक लिख दिया यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वी। तो मेरे को जो टोटल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। मतलब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे मेरे को जो ऑफस्प्रिंग मिले वो कैसे मिले, टॉल और वॉयलेट मिले। और कैसे मिले, तो हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस वॉयलेट मिला है। तो अब अपन इसके बाद ये मेरा F1 जनरेशन आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, F2 जनरेशन निकालूंगा। F2 जनरेशन निकालने के लिए जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवाना पड़ता है। तो मैं इन लोग के बीच में सेल्फिंग करवा के F2 जनरेशन निकालूंगा। तो चलो अपन F2 जनरेशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स जो होंगे अलग होंगे और अब अपन निकालेंगे F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए मेरे पास जो दो पेरेंट रहेंगे वो दोनों पेरेंट टॉल और वॉयलेट होंगे। अब इनका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, और यहाँ पे भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। अब यहाँ पे अब बारी आती है इस लॉ को समझने की, और ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो अपन समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। यहाँ पे अगर मैं गमिट फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये वाला जो कैपिटल टी है, ये वाला कैपिटल टी इंडिपेंडेंटली इस कैपिटल वी के साथ असॉर्ट होके एक गमिट बनाएगा जिसको अपन बोलेंगे कैपिटल टी कैपिटल वी। सबसे पहला गमिट जो बनाई ये वाला जो कैपिटल टी है ये इंडिपेंडेंटली कैपिटल वी के साथ असॉर्ट हो रहा है और एक गमिट बना रहा है जिसको बोल रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल वी। यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल वी का कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होगा। जो गमिट बनेगा उसमें वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके गमिट बनेंगे। कैसे इंडिपेंडेंटली, तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के इंडिपेंडेंटली, इस स्मॉल टी के इंडिपेंडेंटली ये कैपिटल टी इस कैपिटल वी के साथ असॉर्ट होके एक गमिट बना रहा है। उसी तरीके से यही वाला कैपिटल टी इस स्मॉल वी के साथ बनाएगा एक गमिट, ये बन गया गमिट। अगला कैसे रहेगा, ये स्मॉल टी कैपिटल वी के साथ गमिट बनाएगा और ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल वी के साथ गमिट बनाएगा। तो इस तरीके से मेरे को 4 गमिट मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपन सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लेंगे। अगर 2 कैरेक्टर्स लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास अलील्स जो रहेंगे अलील 2 के पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। एक होगा ये टॉल वाला और एक होगा वॉयलेट वाला। तो यहाँ पे जब गमिट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल वी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर गमिट बनाता है और फिर यही कैपिटल टी स्मॉल वी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर गमिट की फॉर्मेशन करता है। और इस तरीके से टोटल मेरे को 4 गमिट मिलते हैं। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब अपन एक नया क्रॉस पढ़ते हैं और इस क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। तो अपन देखते हैं टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है। तो अब अपन देखेंगे टेस्ट क्रॉस। चलो टेस्ट क्रॉस को समझने से पहले एक बात को समझते हैं अपन कि अगर मान लो मेरे पास एक प्लांट दिया हुआ है, वो प्लांट मेरे को टॉल दिख रहा है, इसका मतलब क्या, मेरे को उसको फिनोटाइप, उसका फिनोटाइप पता है कि हाँ उसका फिनोटाइप क्या है कि वो मेरे को टॉल दिख रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस मेरे को पता है। बट अगर कोई मेरे से पूछता है कि वो टॉल दिख रहा है और कोई मेरे से पूछता है कि उसका जीनोटाइप क्या है, तो मैं उसका जीनोटाइप नहीं बता सकता, क्योंकि टॉल में 2 कंडीशन होती है। एक होमोजाइगस टॉल होती है जिसमें कैपिटल टी एलील्स होते हैं और एक हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन होती है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। तो इस कंडीशन में वो जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप किस तरीके से बताएंगे। तो अगर मेरे को किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप बताना है तो उस अननोन प्लांट का जीनोटाइप बताने के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है इस क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर किसी भी अननोन प्लांट का मेरे को जीनोटाइप फाइंड करना है तो उस अननोन प्लांट का जो जीनोटाइप होता है उसको एक क्रॉस के थ्रू अपन फाइंड कर सकते हैं और वो जो क्रॉस होता है वो होता है टेस्ट क्रॉस। तो अपन इसमें लिख सकते हैं टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट we can use the test cross। अगर किसी अननोन प्लांट का मेरे को क्या फाइंड करना है, जीनोटाइप फाइंड करना है।
अननोन प्लांट मतलब वो प्लांट तो मेरे सामने रखा हुआ है, फिनोटाइप तो अपन देख के बता सकते हैं, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस कि बाहर से वो कैसे दिख रहा है, टॉल दिख रहा है तो मैं बोल दूंगा टॉल है। बट अगर मेरे को उसका जीनोटाइप बताना है तो जीनोटाइप बताने के लिए जो क्रॉस होता है इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। अब बात आती है कि टेस्ट क्रॉस में किया क्या जाता है जिससे अपने को पता चलता है कि वो जो अननोन प्लांट है उस अननोन प्लांट का जीनोटाइप क्या है। तो टेस्ट क्रॉस में सबसे पहले अननोन प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से। होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से इसको क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। क्या किया जाता है, तो वो जो अननोन प्लांट है जिसका मेरे को जीनोटाइप नहीं पता है, इस अननोन प्लांट का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से, और फिर यहाँ पे देखा जाता है रिजल्ट, और रिजल्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि ये अननोन प्लांट कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है। तो अपन टेस्ट क्रॉस पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले अपन टेस्ट क्रॉस देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, तो मेरे पास 3 कंडीशन होती है। क्या क्या 3 कंडीशन होती है? एक कंडीशन होती है होमोजाइगस डोमिनेंट, कि अगर अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो जो मेरे पास अननोन प्लांट है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, एक कैपिटल एलील है उसमें और एक स्मॉल एलील है। और अगला मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगला जो मेरे पास अननोन प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट हो सकता है जिसमें रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होती है। तो चलो अपन फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं कि मान लो जो अननोन प्लांट है, ये अननोन प्लांट जैसे कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास जो अननोन प्लांट है, मेरे पास एक अननोन प्लांट दिया है, मैंने इस अननोन प्लांट को कंसिडर किया है कि ये जो अननोन प्लांट है ये कैसा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसके पास जो जीन्स है वो है, जो अलील्स है वो है कैपिटल टी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अननोन प्लांट को कंसिडर किया कि अननोन प्लांट जो है इसका जो जीन्स है वो कैसे है, कैपिटल टी है। कंसिडर पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन रिजल्ट के लिए रुक रहे हैं। अभी रिजल्ट के बेसिस पे बताऊंगा कि अननोन प्लांट कौन सा होता है। तो अननोन प्लांट मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर किया है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और होमोजाइगस डोमिनेंट मैंने यहाँ कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ स्टेम, तो यहाँ पे मैंने ले लिया टॉल। अब क्राइटेरिया क्या है टेस्ट क्रॉस का? टेस्ट क्रॉस का क्राइटेरिया है कि अपन अननोन प्लांट को किससे क्रॉस करवाएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाएंगे। तो ये है मेरे पास अननोन प्लांट। अब इसको मैं किससे क्रॉस करवा दूंगा, इसको मैं क्रॉस करवा दूंगा होमोजाइगस रेसेसिव से। अगर मैं इसको क्रॉस करवाता हूं तो मेरे को देखते हैं अपन ऑफस्प्रिंग क्या मिलेंगे। तो मेरे को ऑफस्प्रिंग इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, 2 गमेट्स रहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के और 2 गमेट रहेंगे होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के। अब मेरे को क्या मिलेगा ऑफस्प्रिंग, मेरे को मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मेरे को चारों जो प्लांट मिले वो कैसे प्लांट मिले हैं, टॉल प्लांट मिले हैं। मेरे को चारों प्लांट जो मिले वो कैसे है, टॉल प्लांट है। अगर मैं बात करूँ फिनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो जो है, ये फिनोटिपिक रेशियो है 4:0 का, मतलब 4 मेरे को टॉल प्लांट मिले हैं और ड्वार्फ प्लांट मेरे को कुछ भी नहीं मिले। तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला है, मेरे को रिजल्ट मिला है, मेरे को ये मेरा रिजल्ट है, दिस इज माय रिजल्ट, ये है रिजल्ट। क्या है रिजल्ट, मेरे को क्या रिजल्ट मिला है कि जब मैंने, अब मैं भूल जाऊं यहाँ पे कि जो तुम्हारा जो अननोन प्लांट था कि वो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, भूल जाओ यहाँ पे कि ये जो अननोन प्लांट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अभी याद रखो कि ये जो प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है, अननोन प्लांट है। अगर मैं अननोन प्लांट को एक होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर मेरे को रिजल्ट मिलता है 4:0, अगर मेरे को फिनोटिपिक रेशियो जो मिलता है ये मिलता है 4:0, मतलब मेरे को चारों प्लांट अगर मेरे को टॉल मिलते हैं, तो इस रिजल्ट से मेरे को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो अननोन प्लांट है, ये अननोन प्लांट कैसा है, ये अननोन प्लांट है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इस तरीके से यूज किया जाता है और फाइंड किया जाता है अननोन प्लांट का जीनोटाइप। तो क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये अननोन प्लांट पहले कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि अपन यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हैं अपन। प्रैक्टिकली अगर मेरे पास अननोन प्लांट दिया तो मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा, उसको होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवा दूंगा। बट यहाँ पे अपन ने समझने के लिए क्या किया, यहाँ पे इसके जीनोटाइप को कंसिडर किया, कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट मिला मेरे को फिनोटिपिक रेशियो 4:0। अगर मेरा रिजल्ट कभी भी 4:0 आता है होमोजाइगस प्लांट से क्रॉस करवाने पे, तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँगा कि मेरे पास जो प्लांट होगा वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है। जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। चलो अब अपन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अननोन प्लांट जो है वो क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए।
तो देखते हैं अपन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन को। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है कि मेरे पास जो डोमिनेंट जो अननोन प्लांट है ये कैसा है, ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इसके मतलब इसके पास जो एलील है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब मैं क्या करूंगा, इस अननोन प्लांट को जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है इसको मैं किससे क्रॉस करवा दूंगा, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो एलील होंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स बनाऊंगा। चलो ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, दो प्लांट मेरे को टॉल मिलेंगे और दो प्लांट मेरे को क्या मिलेंगे, ड्वार्फ मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो फिनोटिपिक रेशियो मेरे को क्या मिलेगा, टॉल प्लांट इज टू डॉर्फ प्लांट का अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो लिखूं तो ये मिलेगा मेरे को 2:2। इसको सिंप्लीफाई करके अपन बोल सकते हैं 1:1। तो अगर मेरे को, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले अननोन प्लांट क्या लिया था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लिया था। इसको क्रॉस करवाया मैंने होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाने के बाद मेरे को क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, मेरे को मिला फिनोटिपिक रेशियो 1:1। अब यहाँ पे भूल जाओ कि तुम्हारे पास अननोन प्लांट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था, भूल जाओ कि ये सिर्फ अननोन प्लांट है। मैंने क्या किया, अननोन प्लांट को एक होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया। जब मैंने अननोन प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया तो मैंने देखा कि जो मेरे को फिनोटिपिक रेशियो मिला वो मिला मेरे को, रिजल्ट जो मिला मेरे को वो मिला है 1:1 का। इससे मेरे को पता चलता है अगर मेरा फिनोटिपिक रेशियो, अगर रिजल्ट जो है वो आता है 1:1, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये जो अननोन प्लांट था वो कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट में रेशियो क्या था, 4:0। अगर रिजल्ट मेरा आता है अननोन प्लांट को रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाता और रिजल्ट आता है 4:0, तो मैं बोल दूंगा वहां पे जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर मैं अननोन प्लांट को रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाता और रिजल्ट आता है 1:1, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि जो अननोन प्लांट है वो क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अब अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या, कि अब यहाँ पे अपन लेते हैं रेसेसिव वाली कंडीशन। अब अपन लेंगे रेसेसिव वाली कंडीशन और फिर इसका देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो, रिजल्ट देखेंगे। चलो तो फिनोटिपिक रेशियो या फिर रिजल्ट देखेंगे अपन, अगर यहाँ पे अननोन प्लांट कुछ दूसरा होता है तो अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है होमोजाइगस रेसेसिव। चलो तो होमोजाइगस रेसेसिव का जो अलील्स होंगे वो होंगे स्मॉल टी। तो अब मेरे पास क्या अलील्स होंगे, ये हो जाएंगे स्मॉल टी एक पेरेंट्स के और दूसरे पेरेंट्स के भी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या, अगर मैं पूरे ऑफस्प्रिंग्स को अगर मैं काउंट करूं और इनकी पॉसिबल आउटकम्स को देखूं तो मेरे को सारे ऑफस्प्रिंग जो मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे, ये ड्वार्फ मिलेंगे। सारे ऑफस्प्रिंग जो है मेरे को ड्वार्फ मिलेंगे। तो सारे ऑफस्प्रिंग मेरे को मिल गए ड्वार्फ। अब अगर मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो या फिर रिजल्ट निकालूं तो ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 0:4 का। क्यों, क्योंकि टॉल मेरे को 0 मिले बट ड्वार्फ मेरे को कितने मिले, ड्वार्फ मेरे को मिले 4। ड्वार्फ मेरे को कितने मिले, 4 मिले हैं। तो ये रेशियो मेरे को मिला है 0:4। 4 प्लांट जो मिले मेरे को क्या मिले, ड्वार्फ। रेशियो लिखने का पता है एक क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले लिखा जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा जाता है, होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर लिखा जाता है फिर लिखा जाता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और फिर लिखा जाता है होमोजाइगस रेसेसिव। ये क्राइटेरिया होता है रेशियो लिखने का। सबसे पहले होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और फिर होता है होमोजाइगस रेसेसिव। अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट नहीं है तो कैसा रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो डोमिनेंट था टॉल और रेसेसिव है ड्वार्फ, तो मैंने रेशियो क्या लिखा 0:4 क्योंकि मेरे को चारों प्लांट कैसे मिले, ड्वार्फ मिले। तो अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, अगर मेरे को रिजल्ट आता है कि 0:4 तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये जो अननोन प्लांट है ये अननोन प्लांट एक होमोजाइगस रेसेसिव है। तो मेरे को क्या मिला है, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले। क्या है वो रिजल्ट, देखते हैं अपन चारों रिजल्ट, तीनों रिजल्ट। पहला रिजल्ट था 4:0, सेकेंड रिजल्ट था 1:1 और थर्ड रिजल्ट है 0:4। तो रिजल्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि वो जो अननोन प्लांट है वो अननोन प्लांट कैसा है। क्या करते हैं अपन सिंपली टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, अननोन प्लांट को होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवा देते हैं। चलो अगर मैंने अननोन प्लांट को होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाया और मेरे को रिजल्ट मिला है 4:0 तो मैं बता दूंगा कि ये जो प्लांट है ये कैसा है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ये कैसा प्लांट है, ये जो अननोन प्लांट था ये होमोजाइगस डोमिनेंट है।
अब अगर मेरे को रिजल्ट मिलता है 1:1, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये कैसा प्लांट है, ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये अननोन प्लांट जो है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है। और अगर मेरे को रेशियो मिलता है 0:4, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्लांट मिला है वो कैसा प्लांट है, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। तो रिजल्ट के बेसिस पे टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, दो चीजें याद रखनी है कि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो यहाँ पे अननोन प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाते हैं, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि इस अननोन प्लांट का जीनोटाइप क्या है। रिजल्ट डिपेंड करता है 4:0 होमोजाइगस डोमिनेंट, 1:1 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 0:4 होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब अपन टेस्ट क्रॉस को समझेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, कि डायहाइब्रिड अगर मेरे पास कोई पेरेंट है जिसमें दो कैरेक्टर्स को लेके मेरे को समझना है और उनमें टेस्ट क्रॉस समझना है, तो अपन समझते हैं टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो अगर मैं बात करूं डायहाइब्रिड क्रॉस की, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होंगे, और वो जो दो कैरेक्टर्स अपन यहाँ पे लेंगे वो होगा हाइट ऑफ प्लांट और दूसरा रहेगा फ्लावर कलर। तो चलो अपन अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में कंडीशंस की बात करूं तो एक कंडीशन बन सकती है अपने पास होमोजाइगस टॉल बन सकती है और होमोजाइगस वॉयलेट बन सकती है, ये एक पहली कंडीशन बन सकती है। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है अपने पास हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट कंडीशन बन सकती है अपने पास। और थर्ड कंडीशन अपने पास ये बन सकती है होमोजाइगस रेसेसिव और होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ, या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ और होमोजाइगस वाइट। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। तो अब अपन ये तीन कंडीशंस को समझते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं अपन, मान लो अगर जो अननोन प्लांट है, ये जो अननोन प्लांट है, इस अननोन प्लांट का जो जीनोटाइप है, ये अननोन प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल B कैपिटल B, मतलब दोनों एलील्स जो है इसमें होमोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस क्या बोल सकते हैं अपन वॉयलेट है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपन इसको क्रॉस करवा देंगे होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवा देंगे, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवा दिया। और होमोजाइगस रेसेसिव क्या है, स्मॉल t स्मॉल b। अब अगर गमेट्स बनाए तो इसके क्या गमेट बन जाएंगे, इसके गमेट बन जाएंगे कैपिटल T कैपिटल B और इंटू 4, चार गमेट बन जाएंगे। और इसके गमेट बनाए अपन तो इसके गमेट बन जाएंगे कैपिटल स्मॉल b इंटू 4, तो ये चार गमेट बन जाएंगे। अब अगर अपन पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स बनाए इनके, तो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे देखते हैं अपन। तो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे अपन चारों गमेट्स अगर लिखते हैं और पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे, सबसे पहले एक पेरेंट की गमेट लिख देंगे कैपिटल T कैपिटल B कैपिटल T कैपिटल B कैपिटल T कैपिटल B और कैपिटल T कैपिटल B। इधर दूसरे पेरेंट के गमेट स्मॉल t स्मॉल b और स्मॉल t स्मॉल b। अब अगर मैं यहाँ पे गमेट्स बनाऊं तो मेरे को यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या मिलेगा, यहाँ पे इस पेरेंट से कैपिटल T मिलेगा, इस पेरेंट से स्मॉल t मिलेगा, इस पेरेंट से कैपिटल B मिलेगा और इस पेरेंट से स्मॉल b मिलेगा। इसका मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो किस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा पूरे यहाँ पे सब में सेम इसी तरीके से बनेगा। एक कैपिटल T इस पेरेंट से आएगा, स्मॉल t उस पेरेंट से आएगा, दूसरे पेरेंट से कैपिटल V इस पेरेंट से आएगा और स्मॉल b उस पेरेंट से आएगा। तो क्या मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो क्या रिजल्ट मिलेगा, कि यहाँ पे जो मेरे को प्लांट मिलेगा वो कैसा प्लांट रहेगा, इसका जो फिनोटाइप रहेगा वो फिनोटाइप रहेगा 16:0 का। 16 मेरे को कौन से प्लांट मिलेंगे, 16 प्लांट मिलेंगे मेरे को टॉल और वॉयलेट। टॉल और वॉयलेट जो प्लांट मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे को 16। तो रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट आया है 16:0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो अननोन प्लांट है, मान लो जैसे मेरे को अननोन प्लांट का जीनोटाइप नहीं पता है, अब मैंने क्या किया, ये जो अननोन प्लांट का मेरे को जीनोटाइप नहीं पता है, मैं क्या करूंगा, इसको होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाऊंगा। मैंने इसको होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाया, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाने के बाद मैंने रिजल्ट देखा कि 16 के 16 जो ऑफस्प्रिंग मिले वो कैसे मिले मेरे को, वो 16 के 16 ऑफस्प्रिंग मिले मेरे को टॉल और वॉयलेट। अगर मेरे को सारे के सारे ऑफस्प्रिंग मिलते हैं मेरे को टॉल और वॉयलेट, इससे मेरे को ये जो रिजल्ट मिला, इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि वो जो अननोन प्लांट था वो अननोन प्लांट कैसा था, वो अननोन प्लांट था होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस वॉयलेट। वो जो अननोन प्लांट था वो कैसा था, तो वो अननोन प्लांट होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट था। तो रिजल्ट के बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि अननोन प्लांट क्या है। रिजल्ट क्या मिला है, मेरे को रिजल्ट मिला है 16:0। अगर रिजल्ट 16:0 है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि वो जो अननोन प्लांट है वो अननोन प्लांट कैसा है, होमोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस वॉयलेट है।
तो ये हो गया अपना अननोन प्लांट जो था अपन अगर होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट लेते तो। अब अगर अपन अननोन प्लांट को लेते हैं हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस वॉयलेट, तो अपन देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे अपने पास अपन ने अननोन प्लांट को चेंज कर दिया है। अगर अपन अननोन प्लांट लेते हैं, जैसे मैंने अननोन प्लांट लिया है हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट, मैंने क्या लिया अननोन प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसके गमिट कैसे रहेंगे, इसके गमिट मेरे को अलग अलग गमिट मिलेंगे। चलो तो इसको बनाते हैं अपन। अब जो मेरे को गमिट मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे को यहाँ पे 4 गमिट, कैपिटल टी कैपिटल बी, एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल बी, एक मिलेगा स्मॉल टी कैपिटल बी और एक मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल बी। 4 गमिट मिलेंगे। चलो चारों गमिट बनाते लिखते हैं यहाँ पे अपन। कैपिटल टी कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी, स्मॉल टी कैपिटल बी, स्मॉल टी स्मॉल बी। चलो तो ये 4 गमिट मिल गए अपने को। अब अपन इनके पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, ऑफस्प्रिंग क्या मिलता है अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी। ये चारों ऑफस्प्रिंग अपने को किससे कैसे मिल जाएंगे, इस टाइप के मिल जाएंगे। अगला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को कैपिटल टी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पे मेरे को कुछ दूसरे टाइप का ऑप्शन मिले। अब अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी और लास्ट में भी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी। इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे अपने को। और लास्ट अगर मैं लिखा दूँ तो यहाँ पे मिलेंगे स्मॉल टी स्मॉल बी, स्मॉल टी स्मॉल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल टी और लास्ट वाला भी स्मॉल टी और स्मॉल बी। तो यहाँ पे मेरे को कुछ अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। क्या ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं तो निकालते हैं अपन, देखते हैं। तो मेरे को टॉल और वॉयलेट कितने मिले, तो टॉल और वॉयलेट मिले मेरे को 4। फिर इसके बाद मेरे को टॉल और वाइट कितने मिले हैं, टॉल और वाइट मिले मेरे को 4। फिर इसके बाद मेरे को ड्वार्फ और वॉयलेट कितने मिले हैं, ड्वार्फ और वॉयलेट मिले हैं मेरे को 4। ये देखो 4 मिल रहे अपने को। ये जो है टॉल और वॉयलेट है, ये टॉल और वॉयलेट मेरे को 4 मिल गए। फिर ये टॉल और वाइट मिले मेरे को 4। यहाँ पे मेरे को ड्वार्फ और वॉयलेट 4 मिले और यहाँ पे मिलेंगे मेरे को ड्वार्फ और वाइट। तो ड्वार्फ और वाइट जो मिले हैं ये क्या मिलेंगे मेरे को 4। तो अगर मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो बनाऊं, तो अगर अपन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो बनाए तो ये कैसा बनेगा, टॉल वॉयलेट कितने मिले अपने को, टॉल वॉयलेट मिले अपने को 4। फिर इसके बाद टॉल वाइट कितने मिले, टॉल वाइट जो है टॉल वाइट भी अपने को मिले हैं 4। फिर इसके बाद ड्वार्फ वायलेट कितने मिले अपने को, ड्वार्फ वायलेट मिला है मेरे को 4। और फिर इसके बाद ड्वार्फ और वाइट कितने मिला है, तो ड्वार्फ और वाइट है मेरे पास 4। तो रेशियो मेरा निकला है 4:4:4:4। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1। तो अगर अब देखो रिजल्ट की बात होती है, जब भी टेस्ट क्रॉस होता है तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है, अननोन प्लांट को रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवा दो और रिजल्ट देखो। रिजल्ट क्या मिला मेरे को, यहाँ पे रिजल्ट मिला है 1:1:1:1। अगर मेरे को इस तरीके का रिजल्ट मिलता है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मेरा जो अननोन प्लांट है ये कैसा है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है और हेटेरोजाइगस कैसा है, हेटेरोजाइगस वॉयलेट है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि ये जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट है। अगर होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट होता तो रिजल्ट क्या मिलता, रिजल्ट मेरे को मिलता होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट के लिए मेरे को रिजल्ट मिलता 16:0। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट के लिए रिजल्ट मिलता मेरे को 16:0। हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट के लिए मेरे को क्या रिजल्ट मिला है, हेटेरोजाइगस और टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट के लिए मेरे को रिजल्ट मिला है 1:1:1:1। अब अपन थर्ड कंडीशन देखेंगे कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव है और होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर्स रिसेसिव है तो क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को। चलो अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो अब अपन थर्ड कंडीशन देखेंगे कि जो अपने पास अननोन पेरेंट है, ये अननोन पेरेंट कैसा है। अब ये अननोन पेरेंट है होमोजाइगस रिसेसिव या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ बोल सकते हैं अपन, और बोल सकते हैं होमोजाइगस
वाइट। चलो तो अपने पास जो पेरेंट है वो अननोन प्लांट है, वो है स्मॉल टी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसके भी जो गमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल बी इंटू 4। चलो अगर अपन इसके ऑफस्प्रिंग बनाए तो मेरे पास इधर भी गमेट है स्मॉल टी स्मॉल बी, इधर भी गमेट है स्मॉल टी स्मॉल बी। इसका मतलब क्या, जो मेरे को टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे, स्मॉल टी स्मॉल बी। इसका मतलब मेरे को टोटल 16 ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे मेरे को व्हाइट कलर का फ्लावर रहेगा और ये होंगे ड्वार्फ। तो अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करूं तो मेरे को फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा मेरे को 0:16 का मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 16 प्लांट जो है क्या मिले हैं, ड्वार्फ और व्हाइट मिले हैं। तो रेशियो यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0:16 का। और अगर मेरे को रेशियो या फिर रिजल्ट 0:16 मिलता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो अननोन प्लांट है, ये अननोन प्लांट कैसा है, ये अननोन प्लांट ड्वार्फ है और व्हाइट है। इसके पास जो दो कैरेक्टर्स है वो है ड्वार्फ और व्हाइट। तो रिजल्ट के बेसिस पे अपन टेस्ट क्रॉस बता सकते हैं, टेस्ट क्रॉस का यूज कर सकते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं तो मेरे को वहां पे रिजल्ट क्या मिला था। चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर बात करें तो वहां पे पहला रिजल्ट था मेरा 16:0, दूसरा रिजल्ट था 1:1 और तीसरा रिजल्ट था 0:16। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो अगर 16:0 है इसका मतलब होमोजाइगस स्टॉल है। अगर 1:1 है इसका मतलब है हेटेरोजाइगस स्टॉल है। और 0:16 है इसका मतलब क्या है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर बात करें तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी अपने को 3 रिजल्ट मिले हैं। क्या रिजल्ट मिले हैं, तो 3 रिजल्ट ये है, एक है 64 आएगा यहाँ पे 64:0, या सॉरी ये जो रिजल्ट था यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपना जो रिजल्ट था ये 4:0 था और यहाँ 0:4 था। सॉरी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4:0 था तो होमोजाइगस स्टॉल, और 1:1 है तो हेटेरोजाइगस स्टॉल, और 0:4 है तो ये हो जाएगा रेसेसिव हो जाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या है, 16:0, 1:1 और है 0:16। अगर मेरे को 16:0 रेशियो मिलता है तो मेरे को पता चल जाएगा ये होमोजाइगस स्टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट है। और अगर मेरे को ये वाला रेशियो मिलता है 1:1 तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये हेटेरोजाइगस स्टॉल और हेटेरोजाइगस वॉयलेट है। और अगर मेरे को रेशियो मिलता है 0:16 तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। यहाँ पे अननोन प्लांट को एक पर्टिकुलर रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाया जाता है, होमोजाइगस रेसेसिव से, और रिजल्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि वो जो अपने को अननोन प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस पढ़ेंगे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है वो देखेंगे अपन, फिर मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, ये सारे अपन डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।